हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के भूगोल का पहला पार्ट देखेंगे। हमारे पास जो हमारा चैप्टर है भारत की आकार और स्थिति, तो ये हमारा चैप्टर है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आज। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति, भारत का आकार, उसके बाद हम भारत की तटरेखा और तटरेखा के लाभ को पढ़ेंगे, कर्क रेखा, इससे गुजरने वाले राज्य, और हम इसकी एक ट्रिक भी देखेंगे। ट्रिक से बहुत अच्छे से सारे राज्यों को याद रखेंगे हम लोग। फिर भारतीय उपमहाद्वीप, भारत की मानक यामनोत्तर रेखा, और ये जो भारत की मानक यामनोत्तर रेखा है IST इसको हम कहते हैं, ये किन किन राज्यों से गुजरता है ये हम देखेंगे। भारत के दूरस्थ राज्यों को देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश, और इसके भी हम ट्रिक को पढ़ेंगे। भारत तथा विश्व, इसको भी हम देखेंगे, और ट्रिक से हम सारे चैप्टर को जो है कवर करेंगे। आपको ये पूरा चैप्टर वीडियो में ही याद हो जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति। तो हम लोगों को पता ही है, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैप पर देखते हैं हम, तो देखिए ये जो लाइन जा रही है ये हमारे पास 0 डिग्री है, यानी ये हमारे पास क्या है, भूमध्य रेखा है। ये जो लाइन है हमारे पास, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर जो है ये हमारे पास उत्तरी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के नीचे हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब ऊपरी गोलार्ध में जो भारत है, ये रहा, आप देख सकते हैं, यानी जो भारत है वो कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है ये दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है भारत में। तो देखिए ये एशिया रहा, एशिया के भारत कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में स्थित है, यानी दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ये वर्तमान का डाटा है 2021 का, तो आपको यही डाटा याद रखना है। आपकी बुक में पुराना डाटा दिया हुआ है, आप उसको याद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है देख लेते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो भारत का जो मुख्य भूभाग है यानी कन्याकुमारी, ये कहाँ पे मिलती है, तो ये अक्षांश रेखा पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे मिलती है। जो भारत के हम सबसे टॉप की बात करें तो यहाँ पे जो जगह है उसको कहा जाता है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ पे है, तो ये 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। तो देशांतरीय विस्तार में जो भारत है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के, आप यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यानी यहाँ पे जो जगह है इसको हम कीवीथू कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक यानी पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये हमारे भारत का क्या हो गया, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हो गया। आगे देखते हैं हम लोग कर्क रेखा। तो देखो कर्क रेखा जो है ये है कौन सा, पहले तो हम समझ लेते हैं ये एक अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है, 23 डिग्री 30 मिनट। सारे 23 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप देख रहे होंगे ये जो लाइन आ रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इससे होकर गुजरती है। और ये जो लाइन है कर्क रेखा, इसको हम कहते हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसने भारत को क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। तो एक ये भाग हुआ उत्तरी भारत और एक ये भाग हुआ दक्षिणी भारत। तो इसने 2 भागों में बांट दिया। हमने जो है पहले देख लिए इसके यहाँ से गुजरने वाले राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। लाइन वाइज देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये तो हमारे पास राज्य हो गए। अब इन राज्यों को याद करने के लिए हम ट्रिक को देखेंगे, बहुत ही क्यूट सा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। अब देखो यहाँ पे माँ जो आया, त्र पर है ना, तो इन सब से कोई ना कोई एक स्टेट है, ये आपको याद हो जाएगा। तो देखिए मी, मित्र में मी से क्या है, हमारे पास मिजोरम है, त्र से त्रिपुरा, पा से हमारे पास पश्चिम बंगाल है, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, मा से हमारे पास मध्य प्रदेश है, छा से छत्तीसगढ़ है, झा से झारखंड है, और रा से हमारे पास क्या है, राजस्थान। तो ये हमारे जो है पूरे सारे राज्य हो गए हैं। ये सारे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होके गुजरते हैं, कर्क रेखा इन राज्यों से निकलती है। तो उम्मीद है आप लोग ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे। मित्र पर गमछा झाड़, सिंपल सा ट्रिक है, इससे आपको ये याद रहेगा। आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये रहा, ये भारत का दक्षिण पूर्व है। इस पूरी जगह को हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। तो ये देखिए मैप में, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अरब सागर है, और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो ये रहा, ये हमारे पास क्या है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो ये भारत का क्या हो गया, दोनों आइलैंड हो गए, दोनों द्वीप समूह हो गए। आगे देखते हैं।
भारत का आकार, अगर हम भारत के आकार की बात करें तो विश्व में भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी भारत से बड़े 6 देश होंगे, तो इन 6 देशों को देख लेते हैं जो कि भारत से बड़े हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो है हमारे पास पूरे विश्व में वो कौन है? रूस। रूस के बाद कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे कौन आता है? भारत। अब आपको इनको लाइन से याद रखना पड़ेगा, तो लाइन वाइज याद करने के लिए फिर से थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम ट्रिक से देखते हैं, जल्दी याद हो जाएगा। तो देखो ट्रिक क्या है? रुक अमेरिका, चल बस आ भारत। यानी हम अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, चल तू बस सब भारत आकर के दिखा, है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो देखिए रूस से क्या हो गया हमारे पास? रूस। का से हमारे पास हो गया कनाडा। अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंपल सा है। चल में जो है आगे क्या आया? चा आया। इस चा से हमारे पास क्या हो गया? चीन। इसके बाद देखिए बा से क्या हो गया? ब्राजील। आ से ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पे क्या आ गया? भारत। तो ये आपका लाइन वाइज है, आपको जो है ये ट्रिक से आराम से याद हो जाएगा। ये हमारे भारत से बड़े देशों का ट्रिक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। तो हम भारत की अन्य विशेषताओं को देखते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल भारत का 32.8 वर्ग किलोमीटर है। 8 लाख आएगा यहाँ पे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये जो भारत का जो आप व्हाइट वाली टेरिटरी को देख रहे हैं, ये कितना है? टोटल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। यानी पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है उसका 2.4% हमारा भारत के पास है। आगे देखते हैं। तो भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। अब ये स्थल सीमा रेखा देखिए पे, देखिए ये जो रेड वाली लाइन जो जा रही है, ये जो है ये स्थल सीमा रेखा है। यानी भारत की वो बाउंड्री जो जमीन से लगती है। तो जमीन से लगने वाली जो भारत की बाउंड्री है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आप इसको समझ गए होंगे इस तरीके से। तो ये जो है ये पूरा एरिया जो मैंने रेड पेन से बनाया है, ये क्या है? हमारा भारत की तट रेखा है। इसको हम स्थल सीमा रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं समुद्री सीमा रेखा। तो ये जो ब्लू पेन से बना हुआ है समुद्री सीमा रेखा है ये भारत की। इसमें जो है अंडमान निकोबार को भी शामिल किया जाता है, लक्षद्वीप को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि इनके भी बाउंड्री समुद्र से मिलती है। तो ये कितना है? ये 7,516.6 किलोमीटर है। कई बार इसको शॉर्ट में जो है 7,517 किलोमीटर भी लिख दिया जाता है, पर ये एग्जैक्ट डाटा है। आपको एग्जैक्ट डाटा याद रखना है, आपके MCQ में एग्जाम में आएगा। भारत के उत्तर पश्चिम में, तो देखो ये उत्तर है, ये क्या है? पश्चिम है। तो भारत का उत्तर पश्चिम, भारत का उत्तर, ये वाला भाग उत्तर हो गया, और उत्तर पूर्वी यानी ये वाला भाग। यहाँ पे नवीनतम बलित पर्वत, यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है हिमालय है। तो इस पूरे भाग में जहाँ पे ये हमारा पेन अभी चल रहा है, इस पे क्या है? हिमालय पर्वत है, जो भारत को एशिया के ठंडी जलवायु से बचाता है। आगे देखिए भारत का दक्षिणतम भूभाग जो है वो चौड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत कितना चौड़ा है ना। और नीचे जाते जाते, दक्षिण की ओर जाते जाते भारत कैसा हो गया? संकरा हो गया, यानी पतला हो गया है। तो ये जो सबसे ज़्यादा चौड़ा था भारत, कहाँ पे था? 22 डिग्री अक्षांश पे था, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहाँ से जैसे जैसे नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो भारत कैसा होता जाएगा? संकरा होता जाएगा। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड में। तो ये रहा, भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये लगभग कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का गैप है भारत के अक्षांशीय विस्तार में भी और देशांतरीय विस्तार में भी। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए भारत जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये उत्तरी बिंदु हो गया भारत का इंदिरा कॉल, ये दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी। तो यहाँ से जो भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? ये 3,214 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो गुजरात से लेकर के ये जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ तक जो भारत की चौड़ाई है ये कितनी है? 2,933 किलोमीटर है। आपको ये डाटा भी याद रखना है, MCQ में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आगे देखिए भारत की तटरेखा, और यहाँ से ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो भारत की तटरेखा की बात करें अगर हम, तो आप ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये भारत की क्या है? तटरेखा है, जो कि समुद्र से मिलती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी राज्य की है? तो भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा है वो किसकी है? गुजरात की है। तो गुजरात की जो तटरेखा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। आगे देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,517। जो एग्जैक्ट डाटा था वो कितना था? 7,516.6 किलोमीटर। तो आपको दोनों याद
याद रखना है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा। अब भारत की इतनी लंबी तटरेखा के भारत को लाभ क्या है, तो सबसे पहला देखिए बंदरगाह। जितने भी बंदरगाह होते हैं यानी जो पोर्ट होते हैं जहाँ से जहाज़ों से सामान लाया जाता है, दूसरे देशों से भेजा जाता है, तो ये कहाँ बनाए जाते हैं, ये तटरेखा पे ही बनाए जाते हैं। तो भारत के पास बहुत सारे महत्वपूर्ण बंदरगाहों को स्थापित करने में मदद मिलती है, किससे, तटरेखा से। ये जो बंदरगाह हैं भारत के लिए विदेशी व्यापार के प्रवेश का द्वार होते हैं, विदेशी व्यापार में सहायता करते हैं। दूसरा जो हो गया हमारे पास, वो हमारे तटरेखा के लाभ में मत्स्य उद्योग। जो मछली पालन होता है वो तटरेखा पे ही होता है, इससे मत्स्य उद्योग को विकास करने में सहायता हुआ है, जिससे भारत में हजारों मछुआरों को क्या मिला है, रोजगार मिला है, रोजगार की प्राप्ति हुई है। सामुद्रिक शक्ति, देखिए अतीत काल से ही जो भारत की तटरेखा है, भारत अपने लंबी तटरेखा की वजह से सामुद्रिक शक्ति रखने वाला देश बना है। यानी भारत की जो नौसेना बल है वो बहुत ही अधिक है और हम इसको भविष्य में और अधिक बढ़ा भी सकते हैं। सामुद्रिक संपदा, समुद्र से मिलने वाले जितने भी प्राकृतिक संपदा हो गए, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, नमक, इन सब का भारत क्या करता है, उपभोग करता है, और लंबी तटरेखा के होने के कारण हमारे पास सामुद्रिक संपदा बहुत अधिक है। तो ये हमारी तटरेखा के क्या हो गए, लाभ हो गए। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान के बीच में 2 घंटे का क्या है, अंतर है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है ये जो है ये गुजरात है, ये क्या है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्व में है गुजरात के कंपेयर में। तो जब भी सूर्योदय होगा तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, बाद में ये कहाँ पे दिखाई देगा, गुजरात में दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है कितने समय का अंतर हो गया, 2 घंटे का यहाँ पे अंतर हो गया, 2 आवर का हमारे पास अंतर है। तो ये अंतर आता क्यों है, हम इसको देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का समय लगती है। और एक घूर्णन में पृथ्वी को कितना पूरा चक्कर लगाना पड़ता है, 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री का चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को कितना समय लग गया, 24 घंटे का समय लग गया। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो पृथ्वी जो है ये 1 घंटे में पृथ्वी कितना चक्कर लगाती है, 15 डिग्री का चक्कर लगाती है, 15 डिग्री का चक्कर लगाती है। और अभी हमने पढ़ा था कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है इसके अंदर कितने का फर्क है, तो 30 डिग्री का फर्क है। अगर 15 डिग्री में 1 घंटा लगा है तो 30 डिग्री में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। इसी वजह से जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। पढ़ लेते हैं हम इसको एक बार। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगाती है, अर्थात पृथ्वी 24 घंटे में 180 डिग्री की गति से घूर्णन करती है। यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री की गति से घूर्णन करेगी। अब भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 यानी 2 घंटे का समय रहता है। और ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए एक होता है महाद्वीप, तो जो ऐसी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और एक होता है उपमहाद्वीप, जो एक ही तरफ से पानी से घिरी हुई हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमहाद्वीप। क्योंकि भारत चारों तरफ से पानी से नहीं घिरा है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एशिया का भाग होते हुए भी भारत की अपनी खुद की एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है ना। तो हिमालय पर्वत जो है वो भारत को क्या करता है, बाकी के एशिया से अलग करता है। हमने देखा था यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ये क्या करता है, भारत को बाकी की एशिया से अलग करता है। इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत तो है ही है। भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये सारे देश जो है भारत के उपमहाद्वीप में शामिल है। तो मैप में देख लेते हैं हम। भारत हो गया हमारे पास, पाकिस्तान हो गया हमारे पास, नेपाल, भूटान, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, यहाँ पे हमारे पास म्यांमार है, श्रीलंका, यहाँ पे एक छोटा सा देश है मालदीव, और अफगानिस्तान का कुछ भाग। तो ये किस में शामिल है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। आगे देखते हैं। भारत की मानक यामनोत्तर रेखा, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको कहा जाता है। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। अब 2 घंटे का अंतर होने की वजह से भारत की घड़ियों में अलग अलग टाइम तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए क्या किया गया, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के एक लाइन बना दी गई। और इस लाइन पे जो भी समय होगा उसी समय को पूरे भारत में क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो लाइन है ये कौन सी है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 82 डिग्री
30 मिनट। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का मानक यामनोत्तर रेखा है, यानी भारत का वो मानक समय रेखा है, जो कि कहाँ से गुजरता है, तो ये देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो भारत के मानक यामनोत्तर रेखा जो है इनसे गुजरने वाले राज्य, तो 5 राज्यों से ये होके गुजरता है, क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं, आप मैप में भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे उड़ीसा है, और लास्ट में आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा जो भाग है, इससे भी क्या होता है मानक जो है हमारी मानक यामनोत्तर रेखा गुजरती है। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारी मानक यामनोत्तर रेखा गुजरती है। आपको ये 5 और एक राज्यों के नाम याद रखने हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के दूरस्थ राज्य, दूरस्थ राज्य में क्या आ जाता है, कौन सा सबसे ज़्यादा दूर है ना। तो अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, मैप में देखिए पूर्व ये रहा, यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश है सबसे ज़्यादा दूर है। पश्चिम की बात अगर हम करें तो पश्चिम में क्या है, गुजरात, पश्चिम में गुजरात जो है सबसे दूर है। अगर हम उत्तर की बात करें तो पहले क्या था, जम्मू कश्मीर था, लेकिन पिछले साल क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, तो उत्तर में अब हमारे पास क्या है, लद्दाख। ये जो भाग है ये पाकिस्तान के भी मैप में है, POK कहते हैं इसे, और ये जो भाग है इसको अक्साई चीन कहा जाता है, ये चीन के मैप में भी है, इसलिए हम इस पर क्लेम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए जो है सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया। आपके एग्जाम में आएगा तो आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर बिल्कुल भी आंसर नहीं लगाना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। दक्षिण में अगर हम देखें तो दक्षिण में सबसे दक्षिणी भाग पे क्या है, तमिलनाडु, केरल नहीं लगाएंगे आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तमिलनाडु हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। भारत के पड़ोसी देश, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए मैप में अभी देखेंगे, अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम के, तो ये जो हो गया उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो भारत में उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश हैं, एक तो हमारे पास पाकिस्तान हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, अफगानिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गए। अगर हम उत्तर की बात करें तो देखिए ये उत्तर है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, तो ये जो 3 देश हैं ये उत्तर के हमारे पड़ोसी देश हो गए। पूर्व की बात करें तो इसको हम पूर्व कहते हैं। पूर्व में देखिए यहाँ पे एक क्या है, म्यांमार है, और एक ये रहा बॉक्स के अंदर मैंने बनाया अभी, बांग्लादेश, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश जो हो गए ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ये रहा हमारे पास श्रीलंका, और ये रहा हमारे पास क्या, मालदीव। श्रीलंका और जो मालदीव है ये क्या हो गए, दक्षिण के हमारे पास पड़ोसी देश हो गए। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये जो लाइन है वो रेखा, वो लाइन जो भारत को और श्रीलंका को क्या करती है, जोड़ती है, तो इस लाइन का नाम क्या है, पाक जल संधि। आपको ये भी याद रखना है, पाक जल संधि जो है ये क्या करता है, भारत को और श्रीलंका को जोड़ता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके ट्रिक देख लेते हैं पहले हम। तो भारत के जो पड़ोसी देश है इनको याद करने का ट्रिक क्या है, बचपन में भूला। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी और इंटरेस्टिंग है, तो याद हो जाएगा। बा से क्या है, बांग्लादेश, चा से हमारे पास है चीन, पा से पाकिस्तान हो गया, ना से क्या हो गया, नेपाल। तो ये बचपन के 4 देश हो गए। माँ से हमारे पास 2 देश है, म्यांमार है और मालदीव है, ठीक है। उसके बाद भू से हमारे पास क्या आ गया, भूटान। ला से हमारे पास लंका यानी श्रीलंका आ गया। और अभी भी देखिए ये एक बच गया, आ की मात्रा बच गई हमारे पास भूला में, तो ये जो आ की मात्रा आई थी इससे आ से क्या बन गया, अफगानिस्तान। तो ये हमारे पास सारे क्या हो गए हैं, पड़ोसी देश के ट्रिक हो गए हैं, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे की स्लाइड पे देखते हैं, भारत तथा विश्व, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको भी समझेंगे। तो भारत जो है, भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के बीचों बीच स्थित है, और भारत का जो भूभाग है वो महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है, ये रहा। तो हमने देखा ये जो है ये क्या है, ये एशिया महाद्वीप है ना। भारत जो है एशिया महाद्वीप के पूरब में और पश्चिम में स्थित है, और एशिया महाद्वीप का जो पूरा का पूरा दक्षिणी भाग है वो कौन है, भारत है। सेकंड पॉइंट देखिए, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश, ये हमारे पास ये रहा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर आप ये लाइन देख सकते हैं, ये व्यापारिक रास्ता है सारा, तो ये पश्चिम में यूरोपीय देशों को और पूर्व में एशिया के देशों को, यहाँ पे देखिए इस हिसाब से एशिया के देशों को क्या करता है, मिलाता है। यानी भारत बिल्कुल केंद्र में स्थित है। किसके केंद्र में स्थित है, यूरोपीय देश और एशिया के देशों के केंद्र में स्थित है। और इसको कौन मिलाता है, तो इसको हिंद महासागर मिलाता है। इसीलिए हिंद महासागर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, अतीत में जब समुद्री जलमार्ग नहीं था, समुद्री जलमार्ग की हमें जानकारी नहीं थी, तो उस समय
उत्तर में पर्वत की दर्रों से बहुत सारे यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, क्योंकि उस समय हमें समुद्र मार्ग की जानकारी नहीं थी। और जब ये यात्री आए थे तो इनके द्वारा यानी भूमि मार्ग के ही द्वारा भारत में विचारों का और वस्तुओं का क्या हुआ, आदान प्रदान होता रहा। उदाहरण के लिए उपनिषद, रामायण, अंक और दशमलव प्रणाली का ज्ञान भारत से विश्व के अलग अलग भागों में पहुंचा। इसके अलावा भारत के मसाले, भारत के कपड़े अन्य देश को जाते थे। ये तो हो गया जिन चीज़ों को हम क्या करते थे, बाहर निर्यात करते थे। दूसरी ओर जो हम आयात करते थे, बाहर से हमारे पास आया, तो यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी देशों की वास्तुकला के प्रतीक, मीनार, गुंबद, ये सब भारत में देखे जाते हैं। तो आप लोगों ने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल के ऊपर जो ये वाला भाग है इस तरीके से गोल सा, इसको हम गुंबद कहते हैं। ये भारत की कला नहीं है, ये यूनान की कला है। इसके अलावा आप लोगों ने वो देखा होगा कुतुब मीनार, जो है लंबा सा मीनार है, ये भी भारत की कला नहीं है, पश्चिमी देशों की वास्तुकला है ये। तो ये जो है स्थल मार्ग के द्वारा इतिहास में जो है अन्य देशों से भारत में आया और भारत के विचार जो है अन्य देशों में पहुंचे। तो इस तरीके से भारत पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा पूरा चैप्टर था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप लोग इस नोट्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। एटलीस्ट कम से कम हम 50 एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि इस साल एग्जाम में एमसीक्यू ही आने हैं। 50 एमसीक्यू करेंगे हम, और कम से कम हम 21 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।